अभी थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे। हम पहले दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सेक्स कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा, सेकंड पार्ट में एज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में। रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में आप यहाँ पर देखिए, रूरल एंड अर्बन। रूरल मतलब जो गांव में रहते हैं मतलब रेसिडेंस, रूरल जो गांव में रहते हैं, और अर्बन जो टाउन और सिटीज़ में रहते हैं, उनका कंपोजिशन कैसा होता है। ये जो कंपोजिशन है सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो रूरल अर्बन कंपोजिशन बेस्ड ऑन रेसिडेंस, वो कहाँ रहते हैं उसके ऊपर बेस्ड करता है। रूरल का पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर वो लोग डिपेंड करते हैं। और अर्बन पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग रूरल का एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं और अर्बन का नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये हमको समझ में आ गया। रूरल अर्बन कंपोजिशन बोलने से आपका फर्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन रेसिडेंस देना है। रूरल का लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं और अर्बन का लोग नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पर रूरल अर्बन कंपोजिशंस। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो मेल्स आउटनंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज। तो मेल्स आउटनंबर फीमेल्स, ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं ओके रूरल एरियाज़ में। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर मेल्स ज़्यादा होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेल ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ ओके। रूरल में मेल्स ज़्यादा होता है। मेल्स किस लिए ज़्यादा होते हैं हम डिस्कस करेंगे। और फीमेल्स कम होता है, फीमेल्स वहाँ पर कम होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारा इंडिया नहीं है, इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं है। जैसे यूरोप का कंट्री में मेल ज़्यादा होता है रूरल में और फीमेल कम होता है। फीमेल किस लिए कम होता है, जो फीमेल है वो टाउन में चले जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में टाउन में जॉब करने के लिए चले जाते हैं, और मेल जो है वो रूरल में रहते हैं। किस लिए, आप देखो, फार्मिंग इन दीज डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर फार्मिंग जो होता है इज़ ऑल्सो हाईली मैकेनाइज। ये मैकेनाइज है, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है, जो फीमेल का मेल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बड़ा बड़ा ट्रैक्टर, बहुत ज़्यादा एरिया में वो लोग फार्मिंग करते हैं। एंड रिमेन्स लार्जली ए मेल ऑक्यूपेशंस। और जो एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर मेल ऑक्यूपेशन होता है, मेल लोग ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए रूरल में मेल लोग ज़्यादा रहते हैं। और फीमेल क्या करते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं रूरल से अर्बन एरिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फिनलैंड, कनाडा में। वो फीमेल जो है वो टाउन में चली जाती है जॉब करने के लिए, और मेल कम हो जाता है। और फीमेल देखो यहाँ पर फीमेल ज़्यादा है और मेल कम है अर्बन एरियाज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। यूएसए है, कनाडा है, एंड यूरोप में बहुत सारा देशों में, यूरोप का बहुत सारा देशों में फीमेल जो अर्बन एरिया में ज़्यादा है। किस लिए ज़्यादा है, इन्फ्लक्स ऑफ फीमेल्स फ्रॉम रूरल एरियाज़। इन्फ्लक्स मतलब माइग्रेट होता है, जो फीमेल है वो रूरल एरियाज से माइग्रेट होता है, कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में। किस लिए, टू अवेल ऑफ द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है अर्बन एरियाज़ में, तो ज़्यादातर फीमेल प्रिफर करते हैं जॉब करना, और मेल क्या प्रिफर करते हैं, मेल एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में रहते हैं। ये कौन सा कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट में है, यूएसए है, डेवलप जो कंट्रीज़ होता है, यूएसए है, कनाडा है, यूरोप में है, ये दिखाया जाता है। तो रूरल एरियाज़ में कौन सा डोमिनेटेड है, रूरल एरियाज़ में मेल डोमिनेटेड। तो मैंने यहाँ पर लिखा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ओके रूरल एरियाज़ में मेल ज़्यादातर है, मेल ज़्यादा होता है, मेल डोमिनेटेड है। और अर्बन एरियाज़ में आप ये इधर देखो, अर्बन एरियाज़ में फीमेल ज़्यादा डोमिनेटेड है, फीमेल डोमिनेटेड इन अर्बन एरियाज़। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका जो कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, वेस्ट यूरोप में फिनलैंड है। तो फिनलैंड और कनाडा हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप फिर से देखो, रूरल अर्बन कंपोजिशन में पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमने देखा मेल्स डोमिनेटेड रूरल एरियाज और फीमेल डोमिनेटेड अर्बन एरियाज। मेल किस लिए डोमिनेटेड है, क्या, क्योंकि वहाँ पर जो फार्मिंग होता है रूरल एरियाज़ में, रूरल में प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है। फार्मिंग इन दीज डेवलप कंट्रीज इज़ हाईली मैकेनाइज। ये हाईली ट्रैक्टर वगैरह ये सब बड़ा बड़ा जो मशीन है वो चलाना पड़ता है, तो मेल ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं।
रूरल एरियाज़ में। और अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, रूरल से अर्बन फीमेल जो है वो माइग्रेट होते हैं अर्बन एरियाज़ में जॉब करने के लिए। तो इन्फ्लक्स ऑफ फीमेल्स फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अवेल द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज से वहाँ पर फीमेल लोग रूरल एरिया से माइग्रेट होकर इन्फ्लक्स होकर अर्बन एरिया में जाते हैं जॉब करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दिखा है अर्बन एरियाज़ में फ़ीमेल ज़्यादा होता है, मेल कम होता है। रूरल एरियाज़ में मेल ज़्यादा होता है, फीमेल कम होता है। ये हमने बोला वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा और यूरोप का बहुत सारा कंट्रीज़ में। अब इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट एशिया का कंट्रीज़ में दिखाई देगा। एशिया में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट आपको एशिया का कंट्रीज जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर रूरल एरियाज़ में फ़ीमेल ज़्यादा होता है, फीमेल डोमिनेटेड है। एग्रीकल्चर फीमेल लोग करते हैं। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर ज़्यादातर फीमेल करते हैं। आप बोलोगे नहीं मेल करते हैं। देखो फीमेल जो होता है एग्रीकल्चर के बाद चावल को धोना, चावल को धान बनाना, घर का सारा काम, फिर जो एग्रीकल्चर में चावल को बोना, ओके, शोइंग टोइंग सारा फीमेल करते हैं। ज़्यादातर फीमेल ज़्यादा काम करते हैं। मेल एक होने से फीमेल 5-6 होगा, वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो रूरल एरियाज़ में फीमेल डोमिनेटेड है और अर्बन एरियाज़ में मेल डोमिनेटेड है। उसका अपोजिट वेस्टर्न कंट्रीज़ का पूरा अपोजिट, अर्बन एरियाज़ में मेल चले जाते हैं रूरल से। तो हम यहाँ पर देखेंगे रूरल एरियाज़ में फीमेल ज़्यादा है और मेल क्या होता है वो टाउन में चले जाते हैं जॉब करने के लिए। मेल जो है रूरल का, गांव का जो मेल है, ज़्यादातर मेल टाउन में चले जाते हैं जॉब करने के लिए और फीमेल कम होते हैं। तो रूरल एरियाज़ में जो इंडिया का कंट्री से, इंडिया आसपास का डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री से रूरल फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है। और अर्बन में मेल ज़्यादा है। डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अर्बन में मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है। दूसरी बात है फीमेल किस लिए कम होता है। इंडिया का बात देखें, अगर इसका एग्जांपल आपको चाहिए तो जैसे अंडर डेवलप कंट्री जिम्बाब्वे है अफ्रीका का, और एशिया का नेपाल में है, जहाँ पर रूरल एरियाज़ में फीमेल डोमिनेटेड है, अर्बन एरियाज़ में मेल डोमिनेटेड है। आप लिख देना। और एग्जांपल आप जिम्बाब्वे, अंडर डेवलप कंट्रीज़, नेपाल अंडर डेवलप कंट्रीज़, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो। इंडिया का बात करें, इंडिया का जो औरत है, फीमेल है, वो ज़्यादातर टाउन में क्यों नहीं जाते, ये क्वेश्चंस आता है आपका 3 मार्क क्वेश्चंस। क्योंकि टाउन में शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग का शॉर्टेज होता है और उनके पास पैसा भी नहीं रहता कोई हाउस मतलब रेंट करने के लिए, घर भाड़ा और हाउसिंग रेंट करने के लिए। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पर टाउन में लिविंग का जो हाई कॉस्ट है, स्कूल में जाना पढ़ाना बच्चों को, तो टाउन में ज़्यादातर टाउन में लिविंग हाई कॉस्ट है, तो इसलिए फीमेल नहीं जाते, सिर्फ मेल जाते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब ज़्यादा नहीं मिलता, मेल को मिल जाता है, फीमेल को ज़्यादा नहीं मिलता, वो लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। ओके, तो मेल को जो मिल जाता है, जो काम मिल जाता है वो मेल कर लेते हैं। एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़ में सिक्योरिटी कम है। सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ फीमेल का जो सिक्योरिटी है वो टाउन में कम है। अंडर डेवलप कंट्रीज़ के बात कर रहे हैं, वहाँ पर अंडर डेवलप कंट्रीज़ में लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़ डिस्करेज वुमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन, इसीलिए इसको डिस्करेज करते हैं। वुमेन्स को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, वुमेन को जाने नहीं देता रूरल से अर्बन से। रूरल में सिक्योरिटी होता है, फीमेल लोग गांव में रहते हैं, गांव का सारे लोग उनको देखभाल करते हैं एक दूसरे का। लेकिन टाउन में दो वो सिक्योरिटी नहीं मिलता, इसीलिए टाउन में ज़्यादातर मेल माइग्रेट होते हैं। तो हमने देखा वेस्टर्न कंट्रीज़ और डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ टोटली अपोजिट है। आपको सिर्फ ऐसे कर आप एक पेज ले लीजिए और लिख दीजिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये आता है शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट का 3 मार्क आपको मिल जाएगा। तो लिटरेसी रेट हम देखेंगे, यहाँ पर लिटरेसी के बारे में दिया है, रेट के बारे में नहीं दिया है। लिटरेसी क्या करता है, लिटरेसी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी कंट्री का लिटरेसी अच्छा है, किसी स्टेट का लिटरेसी अच्छा है, तो हमको मालूम हो जाता है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस स्टेट का या उस कंट्री का अच्छा है। तो लिटरेसी इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने पढ़ा। नंबर 2,
रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिटरेसी ज़्यादा होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगा, उनको जॉब मिलेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा। सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल, लिटरेसी ज़्यादा होगा का मतलब सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल भी अच्छा है, क्योंकि उस स्टेट में और उस कंट्री में फ़ीमेल को लिटरेट किया जाता है, तो सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल अच्छा होता है। लिटरेसी रेट देखकर हमको मालूम होगा। जैसे केरला का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, तो केरला का सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल भी अच्छा होगा। इज क्लियर? अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देता है। जहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छा होता है, वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, लिटरेसी ज़्यादा होता है। जैसे केबी में शायद अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड होता है, उनको उनसे फ़ीस नहीं लिया जाता, तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर केबी में पढ़ते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड होता है तो उनसे फ़ीस नहीं लिया जाता, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी अच्छा होता है। तो केबी में ज़्यादातर जो गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड है वो पढ़ते हैं, और उनके लिए क्या होता है, प्रोविज़न भी होता है एडमिशन के लिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दिया जाता है, और पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट अगर अच्छा हो तो लिटरेसी रेट क्या होगा, अच्छा होगा। लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ बोथ ए कॉज, तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है, आपको 3 पॉइंट्स देना है। ये है लिटरेसी रेट के बारे में लिखा गया है। तो इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया में किस मतलब इंडिया के लिटरेसी क्या डिनोट करता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ populations above 7 years of age who is able to read and write and have the ability to do arithmetic calculations with understanding। इसका मतलब है अगर इंडिया में 7 साल के बच्चा है, एक बच्चा 7 साल के और 7 साल से ज़्यादा है, जो रीड कर सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है और एरिथमेटिक कर सकता है, जैसे प्लस माइनस एरिथमेटिक, बाज़ार में जाकर, मार्केट में जाकर प्लस माइनस कर सकता है, उसे हम कहेंगे लिटरेसी रेट। समझ में आया? इंडिया का लिटरेसी रेट का डेफिनेशन क्या है? लिटरेसी रेट का इंडिया का डेफिनेशन है, जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिसका उम्र 7 साल के ज़्यादा है, 7 साल से ज़्यादा है, और जो लिख सकता है, हु इज़ एबल टू, क्या दिया है, हु इज़ एबल टू रीड, जो पढ़ पाता है और लिख पाता है, एंड हैव द एबिलिटी, उसका पास क्या एबिलिटी होना चाहिए, हैव द एबिलिटी टू डू एरिथमेटिक कैलकुलेशंस विद अंडरस्टैंडिंग, जो कैलकुलेशन वो करेगा प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो वो अंडरस्टैंडिंग से साथ कर पाएगा, तो उसे कहते हैं लिटरेसी रेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये लिटरेसी रेट के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। आप लास्ट जो टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जैसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शियरी ऑक्यूपेशन, क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन, उसके बारे में दिया गया है, ज़्यादा नहीं दिया गया। उसका सिर्फ डेफिनेशन दिया गया है, किस किस को प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन का मतलब है वर्किंग पॉपुलेशंस। तो वर्किंग पॉपुलेशंस किसे कहते हैं, कौन सा ग्रुप को वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, हमने पढ़ा है एज ग्रुप में 15 to 59 को वर्किंग पॉपुलेशंस कहते हैं, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो, मेल या फीमेल, जिसका एज ग्रुप 15 to 59 है, उसे कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। वो वर्किंग पॉपुलेशंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आएगा। प्राइमरी एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जॉब जैसे है वो एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। फॉरेस्ट्री, ओके, जंगल में जो काम करते हैं जंगल का, तो फॉरेस्ट्री प्राइमरी एक्टिविटीज़। फिशिंग, ओके, फिशिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़। और माइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। माइनिंग का मतलब है किसी एरिया है, मान लो ये एरिया है, यहाँ पर कोल मिलता है, तो अगर कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लोग लेबरर्स आते हैं, तो लेबरर्स आकर उस कोल को क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, माइनिंग करते हैं। कोल या ऑयल जो भी मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट करना है, मिट्टी